आज मैं आपको उस एकमात्र कर्ण विद्या से परिचित करा रहा हूं जो ऋषियों के ग्रहकाल में एक ही दिन में की जाती है। इसे विधिपूर्वक करें और इसका आनंद लें। जो लोग इच्छुक हैं वे इस साधना को सदा करें और कर्ण विद्या का अनुभव प्राप्त करें। याद रखें, यह मंत्र एक ही दिन में पूर्ण किया जा सकता है। अधिकतम समय में आप इस मंत्र को पूरा कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय तक मंत्र जप कर सकता है, वही इस साधना को करे। यह साधना ग्रहण काल में एक ही आसन पर बैठकर 12,000 जप करके की जानी चाहिए। यह पूर्ण ग्रहण है या नहीं, इसका कोई प्रमाण आवश्यक नहीं है। ग्रहण के समय इसे करें और सिद्धि निश्चित रूप से प्राप्त होगी। कर्ण की अनेक विद्याओं में यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली और श्रेष्ठ है। यह साधना मूल सिद्धांतों पर आधारित है। बिना मूलिक आधार के इस मंत्र का अभ्यास न करें। मैं आपको बताता हूं कि मूलिक क्या है। सबसे पहले आपको सर्पाक्षी नामक मूलिक लेना चाहिए। इसके बाद अडवीश्वर वेरु और थल्ली वेरु लें। इन दोनों को लेते समय किसी मंत्र का उच्चारण आवश्यक नहीं है। प्रत्येक वृक्ष के पास जाएं, वहां मुड़ुकाका रखें, वेंडु चापा नैवेद्य अर्पित करें और गड्ढे में दीप जलाएं। उस समय साधक को एक आसन पर बैठकर 12,000 बार मंत्र जप करना होगा। यदि आप एक ही आसन पर नहीं कर सकते तो इस मंत्र साधना में प्रवेश न करें। बहुत से लोग कर्ण पिशाची साधना करने से डरते हैं, लेकिन इस विद्या में किसी प्रकार का खतरा नहीं है। याद रखें, भविष्य से जुड़े प्रश्नों का उत्तर केवल भविष्य ही देता है। इस मंत्र से प्राप्त कर्ण ज्ञान आपको कोई आवश्यक कार्य नहीं देगा। यह न पुण्य से जुड़ा है और न पाप से। यह एक उपलब्धि है। यह कर्ण पिशाची की साधना है जो की सर्वोत्तम साधना मानी जाती है। आपने कर्ण पिशाची के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। लोग कहते हैं कि सदा आपको नीचे खींच लेती है। यह एक भ्रम है। यहां जिस कर्ण पिशाची की बात की जा रही है वह सदा को समस्याओं से मुक्त करने में सहायता करती है और सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करती है। जो भी हो, यह याद रखें कि मंत्र विधि आपको एक ही दिन में सिद्धि प्रदान करने के लिए है। ग्रहण से पहले इन सभी नियमों का पालन करें। बिना नियमों के मंदिर न जाएं। इस समय ऋषि को यह साधना घर में नहीं करनी चाहिए। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही करें, लेकिन सामान्य स्थिति में घर में न करें। इस साधना के दौरान 10 लीटर पानी का एक पात्र रखें। आसन के दक्षिण दिशा में कंबल अवश्य बिछाएं। सदैव कंबल दक्षिण दिशा में ही रखें। इस पात्र को रखें। इसके बाद पहाड़ी के सामने आसन बनाएं। आसन के सामने 2 सूखी मछलियां और एक गाजर का पौधा रखें। याद रखें, साधक और अन्य व्यक्ति के बीच दूरी होनी चाहिए। मेरे मित्रों, जो भी ये कर्ण पिशाची साधना कर रहे हैं वे यहाँ दिए गए निर्देशों का पालन अवश्य करें। आपको भगवान के लिए ये भी एक आसन बनाना चाहिए। यदि आप मांसाहार नहीं करते हैं तो केवल शाकाहारी भोजन ही करें, क्योंकि अगले दिन सूर्य यह ग्रहण है। चाहे हम भारत में हों या नहीं, इस साधना को करें और परिणाम प्राप्त करें। इसे याद रखें मेरे प्रिय। ये अनुयायियों, मैं अब मंत्र कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसी स्थान पर साधक को 12,000 जप करने चाहिए। ओम ग्लौम ह्लीम विचित्रमोहिनी कर्णपिशाचिनी आकर्षय आकर्षय मम आकर्षय होम स्वाहा। जो जप नहीं कर सकते वे इस साधना में प्रवेश न करें। जो एक ही आसन पर 12,000 जप करता है वही इस साधना का अधिकारी है। याद रखें मेरे मित्रों, सभी कर्ण विद्याएं खतरनाक नहीं होती। यह कर्ण पिशाची विद्या साधकों को सफलता प्राप्त करने में सहायता करेगी। प्रश्न न पूछें, भविष्य के बारे में न पूछें, कोई और इच्छा न करें, केवल साधना करें। सबसे शुभ साधना है, इसे स्मरण रखें साधकों। मैं मंत्र एक बार फिर दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। याद रखें, 1000 जप एक ही स्थान पर करने हैं। कल इस अनुष्ठान का दूसरा दिन है। आप सभी मिलकर इस अनुष्ठान के लिए प्रार्थना करें। बिना कारण इस अनुष्ठान में प्रवेश न करें। समझिए कि मैं यह सब आपको क्यों बता रहा हूं। सभी लोग सुखी हों।